Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes class 10th. Here I am your social science expert and my name is Ananya ma'am. Today we are here with the very last part of the chapter and we are ending the chapter here only, part 8 of the rise of nationalism in Europe. Okay, so here हम finally unify कर देंगे countries को, मिला देंगे कि कैसे हुआ था, क्या केस हुआ था. एंड दिस इज फर्स्ट द केस ऑफ फ्रांस. फ्रांस को यूनिफिकेशन कैसे मिली? एक्चुअली हमने यही पढ़ा था कि मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने उसके रेवोल्यूशन को रन करा, मोनार्की को एबॉलिश तो कर दिया था, खत्म तो हो गई थी व्हेन लुइस फिलिपी फ्ली फ्रॉम देयर टू अचीव पब्लिक ऑन यूनिवर्सल. बट एक्चुअली जो सफरेज था, जो राइट टू वोट था, सिर्फ और सिर्फ किसे मिला? मेल मेंबर्स, द वन दोज हु आर अबव 21 ही उन्हें मिला था. That was not a proper independence, हम नहीं बोल सकते, but this was the last of कि उन्हें फ्री कर दिया गया था. Nationals of other European countries like Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire demanded for this. सब इस टाइम पे डिमांड कर रहे थे कि उन्हें नेशन स्टेट बनाया जाए, यूनिफाई करा जाए. बट एक्चुअली मतलब वो क्या डिमांड कर रहे थे? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डिमांड कर रहे थे कि उन्हें क्या मिले? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मिले. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैट they want the rules of parliament and a constitution to be built. फ्रीडम चाहते थे किस पर? प्रेस के लिए. एंड दे वांट द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कि हमें यूनियंस बनाने की भी फ्रीडम मिले. these were the demands of the revolutionaries कि हमें क्या क्या उनके डिमांड्स, हमें क्या क्या चाहिए? हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स चाहिए एंड ऑल्सो द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड टू फॉर्म एसोसिएशन कि हम अपनी मीटिंग्स एंड ऑल खुद कर सकते हैं. सो दिस वाज डन. ये उनकी डिमांड्स थी. अब हमने केस फ्रांस का केस करा. नाउ द केस ऑफ जर्मनी. जर्मनी को यूनिफाई कराने के लिए, यूनिफिकेशन के लिए क्या किया गया? मिडिल क्लास पीपल ने पार्टिसिपेट करा. दे केम टुगेदर एंड वोटेड कि हमें, हमारी भी जैसे फ्रांस की एक नेशनल असेंबली बनी थी, हमारी भी एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाई जाए. किसके जैसे? फ्रांस के जैसे. ओके, तो एक उस असेंबली में there were 831 elected representatives थे. They marched to the Frankfurt Parliament, convened in St. Paul चर्च में. एक पार्लियामेंट बैठी फ्रैंकफर्ट में, एक सेंट पॉल चर्च था, वहां पर 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे और उन्होंने डिसीजन लिया टू फॉर्म अ नेशनल असेंबली. उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा गया. जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ एंड फाइनली किन टर्म्स में आए कि नीदर तो प्रॉपरली तो पार्लियामेंट भी नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी चलेगा और मोनार्की भी चलेगी. एंड दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. दोनों साथ में. मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वर्क करेगी, मतलब पार्लियामेंट के अंडर उनके डोमिनेंस एंड उनके वर्क के ऑफर किंग टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जर्मनी में फॉर्म कर दी गई. ओके, नाउ अब इसमें भी विमेन को तो कुछ भी रोल नहीं मिला. विमेन को नीदर राइट टू वोट वाज देयर, सफरेज नहीं मिला था. इट वाज ओनली टू द मेल मेंबर्स. तो विमेन का पार्टिसिपेशन क्या था? विमेन ने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म करी. पॉलिटिकल एसोसिएशंस आवाज उठाने के लिए रैलीज निकाली, प्रोटेस्ट करे. उन्होंने फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, डिड पॉलिटिकल मीटिंग्स भी करी, डेमोन्स्ट्रेशन, रैलीज निकाली, डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह करे. बट एक्चुअली उनकी बातों को हीड ही नहीं करा गया, अटेंटिवली देखा ही नहीं. बट स्टिल दे वर डिनाइड. इतना स्ट्रगल करके भी उन्हें सफरेज नहीं मिला. सफरेज, राइट टू वोट उन्हें नहीं मिला विमेन को. ओके, सो आउटकम क्या आया रिवॉल्ट का जो विमेन ने करा? एंड मेनी ऑफ द डिमांड जो पावर्स करी थी, बट दे वर नॉट गेटिंग. कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस हाई पे रहे, लिबरल को सप्रेस नहीं कर पाए. कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस. ठीक है ना, लिबरल उसे बिल्कुल भी उनके अगेंस्ट नहीं जा पाए और वहां पर मोनार्की रह ही गई. बट दे कुड नॉट रिस्टोर ओल्ड ऑर्डर. जो एक पुराना ऑर्डर था वो तो नहीं आया, बट एक्चुअली दे वर नॉट गिवन राइट्स ऑल्सो. But to avoid the revolt, what they are saying, but to avoid कि आगे और revolt ना हो, आगे और violence create ना हो, serfdom जो बहुत एक
गलत, एक रॉन्ग हम कह सकते हैं कि पॉलिसीज थी, उन्हें जरूर डिनाई कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। सर्फडॉम एंड बॉन्डेड लेबर, जबरदस्ती काम करवाना, वो एबॉलिश कर दिया गया था। हैब्सबर्ग रूलर्स वर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस, कि साथ मिलकर हम चाहे मोनार्की रन करें, हम साथ मिलकर रन करेंगे। ओके ना, तो ये सब कुछ चीजें लाई गई, चाहे उनके कुछ डिमांड्स को पूरा नहीं करा गया था, बट एक्चुअली जो चीजें उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी उनको एबॉलिश कर दिया गया था। ओके, सो this was all your part 8 of the chapter, and this was the last part of your chapter. If you are having any queries, do comment me in the query section. Do write your queries in it, and I will be there to answer all your queries. All the best for the preparation of this chapter. Thank you so much. This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying.